हाय गाइस, हाउ आर यू? क्या हाल हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर हमें कंस्ट्रक्शन करते हुए अपने घर बनाने के लिए टाइल की रिक्वायरमेंट हो, टाइल की ज़रूरत हो, तो बाज़ार में टाइल ख़रीदने से पहले ये वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको बाज़ार में जाने से पहले पता चल जाए कि वॉशरूम के लिए हमें कितनी टाइल रिक्वायर होगी और रूम के लिए, किसी कमरे के लिए कितनी टाइल रिक्वायर होगी, ताकि आप उसी के मुताबिक परचेज़ कर सकें। एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे एक रूम की टाइल चाहिए थी, लेकिन मैंने जल्दी में वो टाइल वाले को अपना साइज़ जाके बता दिया। उसने जल्दी से अपनी कैलकुलेशन करके टाइल निकाल दी। मैंने वैसे ही लोड करवाई और घर लिया। घर आके पता चला कि ये तो टाइल 2 रूम की, 1 रूम की बजाय 3 रूम की टाइल मैंने परचेज़ कर ली है। तो जब मैं फिर उसको लगाने के बाद वापस करने गया तो उस दुकान वाले ने मुझसे 30% कटौती करके फिर वो टाइल वापस की। तो इस लॉस से बचने के लिए आप ये वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। चलें हम सीखते हैं कि टाइल को कैसे निकालते हैं। तो ये हमने एक वॉशरूम, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें एक वॉशरूम है और ये एक रूम है जिसकी लेंथ है 12 फीट, इसकी विड्थ है और 16 फीट इसकी लेंथ है। इसी तरह ये वॉशरूम है, 8 फीट इसकी लेंथ है और 4 फीट इसकी विड्थ है। ये एक वार्डरोब है जिसका साइज़ है 4 बाई 3 फीट 7.5 इंच। चलें तो हम सबसे पहले वॉशरूम की टाइल निकालने हैं। वॉशरूम से शुरू करते हैं टाइल निकालना। चलें, ये सबसे पहले हमारे पास वॉशरूम की देख लेते हैं कि हमारे वॉशरूम की 2 वॉल्स हैं जो 8 फीट की लेंथ में है और 2 वॉल्स हैं जिसकी लेंथ है 4 फीट, लेकिन एक 4 फीट की वॉल सॉलिड है और दूसरी लेंथ है जो 20 इंच का एक डोर खाली है। यहाँ से डोर निकला हुआ है, वो दीवार पे टाइल नहीं लगेगी। चलें हम ये सबसे पहले ये लेंथ वाली 2 वॉल्स हैं जो इनको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कितनी वॉल्स हैं सेम डायमेंशन की? 2 वॉल्स हैं और इनकी लेंथ कितनी है? हमारे पास 2 वॉल्स हैं, वॉल्स की लेंथ कितनी है? 8 फीट। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट। अभी देखें कि स्क्वायर फीट में टाइल जहाँ से भी लेते हैं स्क्वायर फीट में होती है 2 डायमेंशन में, यानी एक उसकी लेंथ होगी या विड्थ होगी या एक लेंथ होगी और दूसरी हाइट होगी। अभी वॉशरूम की वॉल्स की बात कर रहे हैं तो वॉल्स में हमेशा हाइट होती है। हाइट आमतौर पर 7 फीट होती है, 7 फीट की हाइट। अभी 2 दीवारें हैं हमारी, 8 फीट की दीवार है और इसकी हाइट है 7 फीट। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 16 आ गया। अभी 16 को मल्टीप्लाई बाय 7 से करते हैं तो 112 स्क्वायर फुट हमारे पास ये SFT में ये हमारे पास डायमेंशन आ गई। ठीक हो गया। चलें इसी तरह अभी हम दूसरी दीवार की, एक हमारे पास जो वॉल्स है ये वाली, एक दीवार है हमारे पास 4 फीट की सॉलिड और दूसरी है जो उसमें दरवाज़ा निकला हुआ है। चलें 4 फीट की सॉलिड वाली दीवार को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक वॉल है सॉलिड, ठीक है, उसकी लेंथ है 4 फीट और इसकी विड्थ है हमारे, हाइट है इसकी 7 फीट। ठीक हो गया। और ये हो गया टोटल हमारे पास 28 स्क्वायर फीट। ठीक हो गया। चलें अभी इस दीवार को जिसमें 30 इंच का हमारा डोर निकला हुआ है, यानी ये 2.5 फीट का डोर निकला हुआ है, तो बाकी 4 में से 2.5 फीट निकालें तो बाकी 1.5 यानी 1.5 इंच बचता है। 1 फीट 6 इंच बचता है। 1.5 इसकी लेंथ हो गई। ठीक हो गया। और इसकी विड्थ हो गई हमारे पास, हाइट होगी 7 फीट और ये टोटल हो गया हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई बाय 7 10.5। ये हमारी टोटल वॉल्स की निकल आई। ठीक हो गया। तो अभी हम देख लेते हैं, इसमें फ्लोर भी होता है। ये वॉशरूम का फ्लोर की क्या डायमेंशन है? 8 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक हो गया। फ्लोर की क्या है, इधर ये फ्लोर दे देते हैं, फ्लोर। ठीक हो गया। एक फ्लोर है और हमारे पास इसकी डायमेंशन है 8 फीट मल्टीप्लाई बाय
4 फीट। टोटल कितना आ गया ये 32 SFT स्क्वायर फीट। ये हमारी निकल आई वॉशरूम की कि हमें वॉशरूम में के लिए कितनी टाइल रिक्वायर होगी। इनको प्लस कर लेते हैं 112 प्लस 28 प्लस 11 प्लस 32, ये टोटल हमारे पास हो गई है 183 SFT। तो ये हमारे पास टोटल आ गई क्वांटिटी 183 स्क्वायर फीट। इसको 10.76 पे यानी हमें मीटर में रिक्वायर होती है। जहाँ से भी टाइल लेने जाएंगे, ये जो टाइल का एक पैक होता है, फुल टाइल का पैकेट यानी जिसमें पैक की हुई होती है टाइल, वो एक कॉटन 1.23 यानी 1.25 मीटर एक पैक में, एक कॉटन में 1.25 मीटर टाइल मिलती है। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। हमें 10.183 को अगर हम डिवाइड करें 10.76 पे, तो हमारे पास टोटल हमारी जो टाइल है वो निकलती है 10.76। टोटल टाइल हमारे पास 17 स्क्वायर मीटर हमारे पास आती है कि हमें कितनी 17 स्क्वायर मीटर हमें टाइल चाहिए। ठीक है, तो शॉप वाले को कहें कि वॉशरूम के लिए हमें 17 मीटर टाइल दे दो, तो इजीली हम परचेज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने वो रूम की निकाल लेते हैं। अभी रूम का क्या साइज़ है, 12 उसकी विड्थ है और 16 उसकी लेंथ है। चलें ये भी निकाल लेते हैं। हमारे पास रूम एक फ्लोर है हमारा, जिसकी लेंथ है हमारे पास 16 फीट और उसकी विड्थ है हमारे पास 12 फीट। टोटल कितना आ गया हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 12 192 SFT स्क्वायर फीट। अच्छा, इसमें एक और भी है हमारे पास अभी कि ये हमारी वार्डरूम वाला एरिया, जो ड्रेसिंग वाला एरिया है, 4 फीट इसकी लेंथ है और 3 फीट 7.5 इंच इसकी विड्थ है। तो ये भी निकाल लेते हैं हम। ड्रेस हमारा एक फ्लोर है उसका और उसकी जो लेंथ है 4 फीट है, मल्टीप्लाई बाय उसकी जो विड्थ है 625 7.5 इंच को हम फिट में पुट करेंगे तो वो 600 यानी 0.625 उसकी एंट्री पुट करेंगे फिट। इसको मल्टीप्लाई बाय कर लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3.625, ये आ गया हमारे पास 14.5 स्क्वायर फीट। ठीक हो गया। तो इसको टोटल हम प्लस कर लेते हैं कि टोटल कितना बनता है 192 प्लस 14.5, ये हमारे पास आ गया 206.5। ठीक हो गया। ये हमारा आ गया टोटल स्क्वायर SFT में। अभी हम इसको फिर दोबारा वही 10.76 पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर मीटर में आ जाएगी टाइल। ये आपको लास्ट में बताता हूँ कि 10.76 से हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 10.76 से, तो ये हमारे पास 19.19 आ गया स्क्वायर मीटर में। ये हमारे पास टाइल रूम की आ गई और ये वॉशरूम की आ गई। तो गाइज़ अभी ये भी बता दूं कि ये 10.76 से हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। चलें ये भी देख लेते हैं कि 3.28 फीट की लेंथ होती है 1 मीटर में। 1 मीटर के बराबर 3.28 फीट एक लेंथ बराबर होती है। अगर हम इसको 3.28 और 3.28 को मल्टीप्लाई करें, 3.28 फीट मल्टीप्लाई बाय 3.28 फीट, तो हमारे पास उसका आंसर आता है 10.76 स्क्वायर फीट। यानी 1 स्क्वायर मीटर में हमारे पास 10.76 स्क्वायर फीट होते हैं। इसलिए स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर में लाने के लिए 10.76 से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो गाइज़ उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो अगर टाइल लेने जाएं तो इस फार्मूला के मुताबिक, इस कुलिये के मुताबिक आप टाइल घर में पहले निकाल लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम जो टाइल परचेज़ करने जा रहे हैं वो उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, उसकी कितनी क्वांटिटी है। तो आप इजीली जाके शॉप वाले को कह सकते हैं कि मुझे इतनी टाइल वॉशरूम के लिए चाहिए, इतनी क्वांटिटी की टाइल्स मुझे रूम फ्लोर या जिस टाइप की भी टाइल चाहिए, जिस रिक्वायरमेंट के लिए आपको टाइल चाहिए, तो आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।